Welcome students. Today we will start the chapter, a very interesting and one of the fascinating chapters of mathematics, permutation and combination. As such, very technically speaking, अपन इसको बोलते हैं elementary combinatorics. Combinatorics जैसा आप जानते हैं या शायद कुछ लोग पहली बार ही सुन रहे हो, है ना। यहाँ अपने को काउंटिंग करना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो चैप्टर है देखिए, उसका बेसिक जो नोशन है वो है काउंटिंग। बचपन से ही अपन फर्स्ट थिंग जो अपन पढ़ते हैं वो है काउंटिंग। क्वेश्चंस इसमें आप जैसे जो भी देखेंगे, वॉट एवर क्वेश्चंस यू कम अक्रॉस इन दिस चैप्टर वुड बी इजिली अंडरस्टैंडेबल इवन टू अ पर्सन हु इज नॉट सो वेल वर्स्ड इन मैथमेटिक्स। टेक्निकलिटीज कम होती हैं। सॉल्विंग क्वेश्चन इज अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे ब्लंट अपन रहें तो ये है कि अपने को करना क्या है, काउंटिंग। अपन काउंटिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अपन काउंटिंग सीखेंगे। फर्क क्या होगा कि अपन लिटरली काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन क्या देखें, ध्यान से देखिए, इफ आई से अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस या थ्राइस कर दीजिए, अ कॉइन इज टॉस्ड thrice. Number of possible outcomes. Number of possible outcomes. ये शायद आपने इतनी सिंपल काउंटिंग 10th में ही की हो। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, भाई क्या है, पहली बार हेड आ गया या टेल आ गया। दो बार अगर हमने उछाला तो देखिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, हेड हेड टेल टेल। तीन बार उछाला तो ध्यान से देखिए इसी को कॉपी कर लिया अपन ने, और पहले चार में हेड लिख दिया, बाद के चार में टेल लिख दिया। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, देखिए हमने कहा भाई अगर हम तीन बार उछालेंगे तो फर्स्ट में हेड, सेकंड में हेड, थर्ड में हेड आ सकता है। फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, थर्ड में हेड, और डिफरेंट आउटकम्स। तो ये अपन ये कहते हैं, ये है अपन ने लिटरली काउंट कर लिया। देखिए इसको अपन एक तरीके से कहते हैं दिस इज लिटरल काउंटिंग। सो द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज टू कम अप विथ मेथड्स सो दैट दिस लिटरल काउंटिंग इज अवॉइडेड। एक एक करके गिनना ना पड़े। आपसे कोई कहता है कि भाई कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसकी सारी डिजिट्स ऑड हो, 3 डिजिट नंबर्स जिसकी सारी डिजिट ऑड है, तो आपने चालू किया भाई 111, 113, 111, 113, 115, अब ऐसे करके 999 तक लिखा तो सारी डिजिट्स ऑड है, तो ऐसे लिटरल काउंटिंग हो गई वो। सो आवर पर्पस इन दिस होल चैप्टर इज टू avoid this literal thing, meaning thereby कि we will try to devise methods। अपन यहाँ ऐसी कुछ कोशिश करते हैं कि ऐसी चीजें अपन सीखें जिससे हमें ये एक एक लिख के करना पड़े। भाई 2, 4, 10 केसेस हैं तब तो आप काउंट कर लोगे, लेकिन मान लीजिए अपने पास टोटल आंसर है 50,000, तो 50,000 तरीके तो लिख नहीं सकते। तो यहाँ पर अपना पर्पस इस चैप्टर में है वो ये है कि ये जो प्रोसेस है करना यही है, क्या करना है अपने को, काउंटिंग, लेकिन लिटरल काउंटिंग अवॉइड करना है। सो द पर्पस ऑफ द चैप्टर इज टू फाइंड द नंबर ऑफ काउंट्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग अ थिंग, ऑफ अरेंजिंग समथिंग, बट वी विल ट्राई टू डिवाइस मेथड्स बाय वर्च्यू ऑफ विच वी वुड बी एबल टू कैलकुलेट दोज थिंग्स नॉट बाय काउंटिंग देम वन बाय वन, but by using some specific methods to deal with the problem, है ना। और अपन ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल लेके बताया कि अपन इसको जैसे कुछ लोग शायद जानते हो, नहीं जानते हो कोई, अपन आगे देखेंगे। इसको अपन प्रोडक्ट 2 × 2 × 2 8 ऐसे लिख देते हैं। तो अपने वो मेथड्स अपने को कोशिश कर रहे हैं कि अपन सीखें। इसकी अच्छी बात क्या है, पूरे चैप्टर की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको क्या देखिए बहुत ज़्यादा
टेक्निकल मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं चाहिए। इसके अलावा आप अदर चैप्टर्स पढ़ते हैं, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले आने चाहिए, मैनिपुलेशंस आना चाहिए। यहाँ जो है वो एक तरीके से मोर और लेस एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। थ्योरेटिकली अपने को जो पढ़ना है वो एक लिमिटेड चीज है, फॉर्मूले 2-4 फॉर्मूले में पूरा चैप्टर सिमट जाता है। पर जो वैरायटी है क्वेश्चंस की वो आप देखेंगे कि सब्सटेंटिव है। देखिए काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे, काफी ज्यादा क्लास ऑफ क्वेश्चंस। तो अपन प्राइमरीली चैप्टर में काउंटिंग मेथड सीखते हैं, जिसमें डिफरेंट वेज टू काउंट अपन सीख रहे हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू आर गिवन यू ट्राई टू डील विथ इट अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब ये है, देखिए, है ना। तो फॉर्मली अपन चैप्टर बिगिन करें, इसके लिए क्या है, आप कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखिए। जब आप काउंटिंग कर रहे हैं तो काउंटिंग है, देखिए छोटी सी चीज है ऐसे बोलने के लिए तो, बट आपके दिमाग में 2 बातें हमेशा ये रहनी चाहिए। पहली चीज ये है कि क्या करना जानना है, ये जरूरी है। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये जानना भी जरूरी है। दूसरा, मैं आपको या आप खुद काउंटिंग का कोई तरीका सोच रहे हैं, आपके दिमाग में आता है कि भाई ऐसे क्यों काउंट कर रहे हैं, मैं तो दूसरे तरीके से काउंट करूंगा। तो वो चीज अपनी क्लैरिटी लानी चाहिए उसमें कि हाँ भाई दूसरा तरीका सही है या गलत है। फर्दर मोर उस सही तरीके में हो सकता है कि मैं कुछ तरीका सोच रहा हूं, आप कुछ तरीका सोच रहे हैं, दोनों तरीके ही हो सकता है सही। काउंटिंग करना है, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा भाई कि कोई आदमी ऐसे लिख के कर रहा है, कोई आदमी मान लीजिए क्या है कि ऐसे ट्री डायग्राम बना रहा है। ट्री डायग्राम ऐसे पहली बार हेड आए, टेल आए, फिर ये हेड आ गया, टेल आ गया, हेड आ गया, टेल आ गया, फिर वो कह दे ये हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये टेक्निकली तो एक ही चीज है, देख लीजिए हेड 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 टेल। लिखने का तरीका अलग हो गया, इसको अपन ट्री डायग्राम कहते हैं। ब्रांचिंग, स्टार्टिंग किया हेड टेल, फिर ब्रांचिंग करते गए। ये सब अपन सीखेंगे, मैं तो आपको जस्ट बता रहा हूं। कोई आदमी ये कह रहा है भाई पहली बार आएगा तो 2 तरीके से हेड या टेल आएगा, फिर हेड या टेल आएगा, फिर हेड या टेल आएगा, तो ये 8। फर्स्ट टॉस में हेड या टेल, सेकेंड टॉस में हेड या टेल, थर्ड टॉस में हेड या टेल। तो सब एक ही है, देखिए ऐसा सच तो है ना। कोई ये कह सकता है ये 4+4 क्यों नहीं है, कोई ये कह सकता है 2+2+2+2, 4 बार 2 जोड़ के 8 क्यों नहीं लिखा, एवरीथिंग इज अलाउड। या 2 बार 4 क्यों नहीं लिखा। मूल बात यह है कि अगर आप कोई डिफरेंट वे सोच रहे हैं, जो आपको टीचर या बुक या टेक्स्ट कन्वे कर रहा है, तो और आप कुछ और सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ वो भी सही है, ये तरीका भी सही है। हाँ, उसमें कई बार ये होता है कि अपन जो तरीका सोच रहे हैं वो बहुत फिजिबल न हो, उस तरीके से क्वेश्चन को डील करना हो सकता है एक बहुत ही लेबोरियस और लेंथी प्रोसेस हो। तो अपन को ये सही सोच रहे हो तो क्या वो फिजिबल है, क्या उससे एक डेफिनेट टाइम लिमिट में अपन क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, ये सोचना भी जरूरी है। तो ये कुछ बातें को हमेशा ध्यान रखिए। बहुत स्ट्रांग मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, लेकिन स्मार्टनेस चाहिए अपने को क्वेश्चंस को डील करने के लिए। आपके पुराने चैप्टर्स में आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी है, ज़्यादा है, कम है, उससे ये मैं आपको सेफली कह सकता हूँ कि इस चैप्टर को समझने में, डील करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आई कैन सेफली से दिस कि इन सो फार एज दैट इज कंसर्न एंड डीलिंग विद दिस इज कंसर्न, दोज चैप्टर्स आर सो टू से substantively independent from this. So you can always have a very fresh beginning. Suppose trigonometry took a toll on you, straight line circle took a toll on you, but this chapter you can go through independently. बहुत ज़्यादा चीज़ याद करने की नहीं है, 2 4 5 चीज़ याद करेंगे अपना काम हो जाएगा ज़्यादातर जगहों पर। बाइनोमियल में आपने फैक्टोरियल नोटेशन NCR देख ही लिया है,
उसका यहाँ अपन एक तरीके से फिजिकल मीनिंग एसोसिएट करेंगे, वो एनसीआर है क्या, है ना। तो ये सब चीजें अपन इसको यहाँ पर अच्छे से कोशिश करेंगे कि पूरा अपन उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको डील करना चाहेंगे। पर एक ओपन माइंड रख के आप चीज़ों को करेंगे तो आपको लर्निंग जो है बहुत ही सॉलिड होती है। देखिए इसमें क्या होगा कि 6 मंथ्स डाउन द लाइन इसमें भूलने को कम रहता है, क्योंकि आधी 3-4 चीज कर रहे हैं, तो मेथड्स फ्रेश रहते हैं। आई वुड एडवाइज यू इन सो फार एज प्रैक्टिसिंग दिस इज कंसर्न, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल फील कि भाई अपन यू हैव गेन्ड समथिंग। इवन दो you might be very good in other chapters, you might not be that comfortable in other chapters, but here you will see that you are dealing with more or less and totally independent thing that would be of great benefit. Moving forward, now let's go to fundamental principle of counting. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में फर्स्ट अपन पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। तो अपन क्या कहते हैं, देखिए, इफ एन इवेंट occurs in m different ways and a second event occurs in n different ways, then number of ways of occurrence of these events in a definite order is m into n, and then it can be further extended if you have 3 events, है ना। जैसे अपन ने कहा भाई कॉइन टॉस किया तो हेड टेल आ सकता है, तो व्हेन कॉइन इज टॉस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम there are 2 possible outcomes. Corresponding to each one of these outcomes, second toss can also result in 2 ways, and corresponding to each one of these 4 ways, third toss can also result in 2 outcomes. So this is 8. So again this is what we were trying to learn. अपन क्या कह रहे थे भाई, ये कैसे अपन कोई मेथोडोलॉजी इवॉल्व करें जिससे अपन लिटरली एक एक करके काउंट ना करें। सिक्के को 10 टाइम्स अगर अपन ने टॉस कर दिया तो अपन 1024 वेज तो लिटरली पेन डाउन नहीं कर सकते, बट अपन एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे 2 into 2 into 2 10 टाइम्स लिख के 2 की पावर 10 वेज कह सकते हैं। सेकेंड अपन कह रहे हैं, देखिए, एडिशन रूल। तो इसमें भी क्या कहते हैं, देखिए, इफ एन इवेंट occurs in m ways and a second event occurs in m ways
then number of ways in which exactly one of them is m plus n। ओके, अब आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हम। जैसे इस क्वेश्चन में देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए पहली बार हेड आया और या पहली बार टेल आया, हेड आएगा या टेल आएगा। अब मैं कह रहा हूं देखिए इस हेड के करस्पॉन्डिंग सेकेंड और थर्ड टॉस 4 तरीके से आ सकते हैं और इस टेल के करस्पॉन्डिंग सेकेंड और थर्ड टॉस 4 तरीके आ सकते हैं। देखिए ये सुपरफिशियल चीज है, आप समझ रहे हैं, बट अपन क्या कह रहे हैं देखिए कि एक ही चीज को करने के डिफरेंट वेज होते हैं। फर्स्ट टॉस हेड आएगा तो सेकंड और थर्ड के 4 आउटकम्स हो सकते हैं। फर्स्ट टॉस टेल आएगा तो भी सेकंड और थर्ड के 4 आउटकम हो सकते हैं। तो टोटल ये 4 + 4 8 होगा। ये देखिए और है दिस और दिस, इनमें से एक ही चीज हो सकती है, पहला हेड आएगा या पहला टेल आएगा, है ना। तो अपन इस ऐसा कोई वो नहीं रहता देखिए कि सेग्रीगेशन नहीं रहता कि ये प्रोडक्ट रूल का सवाल है या एडिशन रूल का सवाल है। आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कैसे प्रोसीड कर सकते हो, है ना। तो अपन किसी क्वेश्चन को करने में क्या होता है, इसको एडिशन रूल एज सच क्या होता है, बहुत ज्यादा अपन देखें तो ये एक तरीके से क्या देखो, एक तरीके से क्या स्प्लिटिंग है, डिवाइड करते हैं अपन एक चीजों को। जैसे कोई आपसे कहता है कि एक 3 डिजिट नंबर लीजिए, है ना, इसमें ऐसे कितने नंबर होंगे जिसकी कम से कम 2 डिजिट इवन होंगी। 3 डिजिट नंबर है, क्वेश्चन को अप्रोच कर, 3 डिजिट नंबर है, एटलीस्ट 2 इवन डिजिट्स। तो इसमें मैं क्या कहूंगा कि भाई मान लो क्या है, एग्जैक्टली 2 इवन डिजिट्स है, प्लस एग्जैक्टली 3 इवन डिजिट्स, है ना भाई। एग्जैक्टली 2 इवन डिजिट है, एग्जैक्टली 3 इवन डिजिट। इसमें अगर मान लीजिए इसके एक्स वेज हैं, क्वेश्चन का आंसर अभी अपन निकाल लेंगे, इसकी वाई वेज है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो अपना आएगा वो क्या आएगा बेटा, x + y। एक तरीके से अपन इसको जो सो से बोलते हैं नॉर्मल टेक्निकल लेक्सिकन में डिवाइड एंड रूल, है ना, जिसको आप क्या कह सकते हैं भाई कि आप उसके वेरियस पार्ट, वो आपसे नहीं कह रहा है कि इसको 2 टुकड़े में तोड़िए, क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू सॉल्व दिस। नाउ वी हैव टेकन ए डिसीजन कि एटलीस्ट 2 इवन डिजिट्स से बेटर क्या है कि एक बार अपन कह लें कि भाई 2 इवन डिजिट्स, एक बार अपन कहते हैं 3 इवन डिजिट्स। जैसे अपन ये कहते हैं भाई कि एग्जैक्टली 3 इवन डिजिट्स में भी कुछ लोग क्या 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं हो सकता, 100th प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। तो मान लीजिए 3 इवन डिजिट्स है तो भी लोग 2 केस बना सकते हैं कि 0 इज इन 100, 0 इज वन ऑफ द 3 डिजिट्स, 0 इज नॉट वन ऑफ द 3 डिजिट्स। अब वो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन अभी देखेंगे, बट मैं क्या कह रहा हूं देखिए कि इसको अपन इसलिए ज्यादा टेक्निकल पढ़ते हैं तो कहते हैं दिस इज डिकम्पोजिशन मेथड, है ना। बाकी सीधे शब्दों में क्या है भाई देखिए कि भाई अपने को कोई चीज काउंट कर रहे हैं तो अपन कह सकते हैं ये चीज या तो ऐसे होगी या तो ऐसे होगी, है ना। जैसे या तो ऐसे बन जाएगी या तो ऐसे बन जाएगी, तो अपना आंसर x + y आ जाएगा। और बाकी फिर जो आंसर जो एग्जैक्ट नंबर अभी अपन देख लेंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर आता कितना, अभी थोड़ी देर बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे तो इसको देखेंगे, ठीक है भाई। तो ये फंडामेंटल रूल्स हैं देखिए, है ना, ज्यादा टेक्निकलिटी पे मैं नहीं जा रहा हूं, है ना। अपन पहले इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करें फिर देखेंगे। एडिशन रूल में एक चीज और है कि अपन ये कोशिश करते हैं जब अपन 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं कि इनमें कुछ कॉमन ना आ जाए। कॉमन आ जाने से फिर क्या होगा
कि भाई कोई चीज यहां भी काउंट हो गई, कोई चीज यहां भी काउंट हो गई। ये हमेशा ध्यान रखें। देखिए जैसे कोई आपसे कह रहा है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में ऐसे कितने हैं जो 2 से डिविजिबल हैं और 3 से डिविजिबल हैं, तो आपने कहा भाई 2 से डिविजिबल वाले तो 50 हैं, 3 से डिविजिबल वाले तो 33 हैं, तो 83 आंसर नहीं है। देखिए आप समझ रहे हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो दोनों सेट में आ गए, 6, 12। तो जब अपन डिकम्पोज, आपने से क्या कि 2 से डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल हैं, तो आपने को क्या है, कई बार ये डिसीजन लेना पड़ता है, या आपने को कॉन्शियसली, जो मैं आपसे कह रहा था डिकम्पोजिशन करते हैं, कॉन्शियसली जो अपन डिसीजन लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अपने जो 2 सेट्स में अपन तोड़ रहे हैं उनमें कॉमन न हो, है ना। अब कॉमन होता है तो भी अपने पास मेथड है, वो अपन आगे देखेंगे। देखिए है ना, अब जैसे अपन लिख दें, देखिए तो उस केस में क्या होता है, अपन फिर ए यूनियन बी लगा देते हैं। आपने सेट पढ़ रखा है ना, वो अभी अपन धीरे धीरे करके देखते हैं। तो उसमें जैसे आप एन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अपनी कोशिश ये रहती है कि जो 2 सेट्स हैं उसमें ए इंटरसेक्शन बी 5 हो। बहुत बढ़िया है, 5 हो गया तो, है ना, तो एन ए इंटरसेक्शन बी 0 आ जाता है, तो सिंपल अपन ऐड कर देते हैं। अगर वो भी कुछ आ रहा है तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अभी इस पर ज़्यादा तो ध्यान नहीं देना है, एज वी प्रोसीड वी विल गो थ्रू दैट ऑल्सो। तो काउंटिंग टेक्निक्स में अपन ने क्या, एक मल्टीप्लीकेशन रूल, एडिशन रूल, और अगर अपन देखें तो जैसे कई बार क्या कॉम्प्लीमेंट्री काउंट करते हैं। जैसे अपन ये कहें कि एटलीस्ट 1 इवन डिजिट होता मान लीजिए, है ना, तो मैं क्या कहता, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3 ज्यादा भारी है, तो मैं क्या कहता, टोटल में से क्या घटा दो, व्हेन नो डिजिट इज इवन, है ना। तो ऑड 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 से कितने बनेंगे, 125 नंबर्स बन जाएंगे। तो वो बेटर वे होता है इसको डील करने का। तो उसको अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री काउंट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है, जो काउंट करना है उसको पूरा सेट पता है अपने को, उस पूरे सेट में से अपने को कुछ चीज काउंट, सेट ए काउंट करना है, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, और पूरा सेट पता है तो अपने को टोटल माइनस व्हेन इट इज नॉट अकरिंग, तो जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो अपने को डिटरमिन हो जाएंगे। सो दैट इज आवर पर्पस। सो वी विल डू प्रॉब्लम्स एंड देन ओनली यू विल लर्न, है ना। अभी शुरू में वी शुड नॉट गेट लोडेड टू मच, अभी अपन फिर क्वेश्चंस करके इसको देखते हैं, इसको कैसे डील करना है, ठीक है भाई। चलो अब बेटा, है ना, अपन कुछ क्या क्वेश्चंस करते हैं छोटे छोटे काउंटिंग में, मतलब जैसे एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल का सिंपल क्वेश्चंस, है ना। तो अपन ये कहें, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स, 4 डिजिट कर देते हैं, चलिए। फर्स्ट केस है ना, ऑल हुज डिजिट्स आर ऑड। तो अपन क्या, देखिए ध्यान देखिए, 4 डिजिट नेचुरल नंबर है, 4 प्लेसेस देखिए। तो ऑड डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9। इवन डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8। तो अपन को सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है ना। तो इसमें क्या देखिए कि भाई इसको फिल करने के 5 वेज, इसमें इसके करस्पॉन्डिंग यहां भी कुछ भी रख दीजिए, 5 वेज, 5 वेज, 5 वेज। तो ये टोटल क्या हो गया, 625, 625 तरीके। हर डिजिट को अपन 5 तरीके से लिख सकते हैं। 5 नंबर नहीं लिख रहे हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये 5 डिजिट्स में से कोई सी भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम ये कहें ऑल हुज डिजिट्स आर ऑड
एंड डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट में क्या हो जाएगा, देखिए क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा बेटा, देखो कि फर्स्ट प्लेस तो अपन 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां 3 लिख दिया, अब मैं बाकी जगह 3 नहीं लिख पाऊंगा, तो इसलिए आप सेकंड प्लेस को फिल करने के 4 वेज, थर्ड प्लेस को फिल करने के 3 वेज। देखिए कितना हो गया, 120। फाइन है ना। अब इसमें आप देखिए, मैं ये कहूं आपसे, ऑल हुज डिजिट्स आर even, a question of similar nature, only difference is 0 cannot appear in first place. So for this problem you will have this place can be filled in 4 ways, बाकी सब तो ये कितना हो गया 500 है ना भाई। 500 तरीके हो गई। अब जैसे अपन इसी क्वेश्चन में देखिए जो कॉम्प्लीमेंट्री काउंट बताना था, है ना, विच कंटेन एट लीस्ट 1 even and at least 1 odd digit। So this will be total 3 digit number। 4 digit number कितने होंगे भाई, यहां 9 10 10 10 9000 minus when all digits आर इवन, ठीक, माइनस व्हेन ऑल डिजिट्स आर ऑड। देख लीजिए, तो कम से कम एक इवन और कम से कम एक ऑड आ गई। तो इसी को मैं अपन कह रहे थे, देखिए क्या था ये, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग। जो सेट निकालना था अपन ने टोटल में से, जब वो नहीं हो रहा है वो घटा दिया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट, सेट का कॉम्प्लीमेंट काउंट कर लिया, यूनिवर्सल सेट से उसको घटा दिया और अपना आउटकम रिक्वायर्ड आ गया। अब ये क्वेश्चन अपन कर ही चुके हैं, देखिए है ना। ये 9000 में एक तो 625 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक 500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9000 माइनस 500 प्लस, तो ये कितना जाएगा भाई, 7875। ठीक है भाई, सारी डिजिट ये टोटल में से। इसमें अपन और बहुत सारे क्वेश्चन सोच सकते हैं, देखिए है ना। जैसे इसमें 5th क्वेश्चन अपन देखें, इसी को भी 2-4 क्वेश्चन और कर ले, देखिए। Find the number of 4-digit natural numbers in which unit digit is odd and digit at thousandth place is even। सोचिए, देखिए है ना, थोड़ी देर सोचिए, देखिए। तो
यहां पर जो डिजिट है वो यहां से आएगी और यहां पर जो डिजिट है वो यहां से आएगी। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। देखिए सेकंड थर्ड के लिए अपन कुछ कंस्ट्रेंट लगा ही नहीं रहे, तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं। लिखा हुआ है जैसे कि, है ना, यहां पर क्या जीरो तो आएगा नहीं, है ना, तो क्या अपने पास क्या आ जाएगा भाई? देखिए सोचिए, यहां पर कितने तरीके जाएंगे यहां इसको फिल करने के? 4 वेज। बाकी दो में कोई इश्यू ही नहीं है, तो 10 10 और लास्ट प्लेस को फिल करने के 5 वेज। तो ये 2000 ऐसे नंबर बन गए। इसी में अगर हम ये कह दें, मान लीजिए, ध्यान से सोचिए, 5 when repetition is not allowed and digit 0 is not to be used। तो अपन ने क्या किया भाई? एक तो जीरो हटा दिया। देखिए जीरो का इस्तेमाल नहीं करना है और किसी भी डिजिट को 2 बार यूज नहीं करना है। देखिए फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, फर्स्ट प्लेस पे वैसे भी जीरो नहीं आ रहा था, लास्ट प्लेस पे वैसे भी ऑड लिखना था, तो 5 तरीके। बस फर्क क्या पड़ेगा यहां पर? देखिए सोचिए क्या आएगा, है ना। देखिए क्लास, लाइव क्लास में अपन क्या ये चीज क्या आपको काफी समय दे देते हैं ना। अभी जैसे तो सोचिए, थोड़ा 15-20 सेकंड 30 सेकंड में आपको देता हूं। देखिए ये क्या नंबर्स आएंगे यहां पर, सोचिए थोड़ा सा। ये 5 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूनिट डिजिट ऑड है, ये क्वेश्चन अपन ये 5th ही कह रहे हैं। कंडीशंस यही है, एडिशनल कंडीशन और लगा दी, और 1000th प्लेस पे इवन ही है। ये 4 ही आएगा। अब देखिए यहां पर ये दो डिजिट यूज हो चुकी हैं, है ना। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या कर सकते हैं भाई? देखिए कि बची कितनी? जीरो अपन ने पहले हटा दिया, 2 डिजिट और हटा दी, तो 9 में 10 थी, जीरो हट गई, 9 हो गई, 2 और हट गई, 7 हो गई। तो 7 और ये 6। ठीक है भाई, तो कितना आ गया ये? 28 इंटू 5 140, 140 तो 14 इंटू 6 844 डिजिट नंबर्स बनेंगे, है ना। ठीक है भाई, ऐसे अपन इस पे बेसिस मैंने कुछ क्वेश्चंस किए, अपन कुछ क्वेश्चंस और कर सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन और लिख देते हैं। देखिए इतना स्पेस यहाँ अवेलेबल है, फिर रब कर देंगे, है ना। तो क्या लिखे अपन? देखिए नंबर ऑफ which contain digit 0। अब विच कंटेंट, तो ये इसको आप देखिए, अब 0 एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। तो इसमें जैसे अपन क्या कहें, 9000 माइनस when digit 0 is never used,
है ना। देखिए जीरो क्या है, जीरो एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा। तो बिना जीरो के कितने नंबर बनते हैं ये अपन देख सकते हैं, ठीक है ना। बिना जीरो कितने नंबर बनेंगे भाई, कोई नहीं। देखिए 9000 कैसे आया था, 9 इंटू 10। और फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए, 9 वेज, क्योंकि जीरो यहाँ पहले भी आ रहा था और बाकी जगह जो 10-10 था उसकी जगह आप क्या हो गया, 9-9 हो गए। ये फर्क है ना। तो 9 इंटू 1000 माइनस 729, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो जिसमें डिजिट जीरो है, तो ये अपन ने क्या कुछ क्वेश्चंस कर लिए इस पे बेस्ड। चलिए एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं इसमें, है ना, छोटा सा। तो उसमें क्या रहेगा देखिए, देखिए क्वेश्चन यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन तो सिंपलिस्टिक होते हैं, वही होते हैं बार बार। बस अपने को क्या देखो, उसको यूज कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बस ये क्या चीज करना है। देखिए ऐसे अपन मल्टीप्लीकेशन रूल, एडिशन रूल ही लगाए जा रहे हैं। देखिए एक और कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग का सवाल कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच कंटेन at least 2 identical digits। अब आप समझ सकते हैं आइडेंटिकल सीधा काउंट करने में क्या होगा, 2 सेम हो बाकी 2 अलग हो, 2 सेम हो तो दूसरी सेम हो, 3 सेम हो 1 अलग हो, चारों सेम हो। तो सीधा काउंट करना भारी काम है। इससे कहीं अच्छा तरीका क्या हुआ कि टोटल माइनस व्हेन ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, ठीक है भाई, व्हेन ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, सारी डिजिट जब अलग अलग हो। तो मेरे ख्याल से ये काउंटिंग आप कर सकते हैं। 9000 माइनस 9, यहां अपन 9 तरीके से फिल कर सकते हैं। सेकेंड प्लेस कैन अगेन बी फिल्ड इन 9 वेज। क्यों भाई, क्योंकि यहां आप जीरो भी लिख सकते हैं, जो लिखा है यहां पर वो नहीं आएगा परंतु यहां जीरो आएगा। ये इतने सारे डिजिट्स में मान लीजिए आपने यहां 2 लिख दिया, अब यहां 0, 4, 6, 8 और 1, 3, 5, 7, 9 कुछ भी लिख सकते हैं, फिर जरूर ये 8, 7। तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये अपना जो भी आंसर आना है आ जाएगा, कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं आप, है ना। तो आप देखिए आइडिया सेम है, क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सारे डिजिट सेम है, कोई 2 डिजिट सेम है, कोई 3 डिजिट सेम है, यही सभी इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ना, देखिए डायरेक्ट काउंट कर रहे हैं अपन, कई बार कॉम्प्लीमेंट्री काउंट कर रहे हैं, पर देखिए याद करने वाली चीजें नहीं आ रही हैं इसमें, सीधे सीधे एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस अपने पास आ रहे हैं, है ना भाई। उनको अपन आइसोलेटेड वे में सोचते हैं। आप भी देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल ही ज़्यादातर अपन ने यूज़ किया, एडिशन रूल का शायद कोई सवाल यूज़ किया, इसमें आ सकता था पर मैंने इसमें जानबूझ के क्या है डिजिट जीरो हटा दिया। देखिए वरना फिर क्या ये होता है कि भाई थोड़ा सा अपने को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अपन देखेंगे क्वेश्चंस में धीरे धीरे करके, है ना। अभी तो अपन सिंपलिस्टिक क्वेश्चंस ही डील कर रहे हैं। 4 डिजिट नेचुरल नंबर में क्या क्या हो सकता था, मतलब मैंने आपको 5-6 ऐसे 50 क्वेश्चन और बन जाएंगे, देखिए, है ना। ठीक है भाई, अब अपन इसमें क्या फर्दर पढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या अपन आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, देखिए, है ना। अपन ने जैसे 4 डिजिट पे 5-6-7 सवाल किए, देखिए, है ना। 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। अभी जैसे अपन एक क्वेश्चन ऐसे कर लें, देखिए, यू फाइंड
the number of possible arrangements of alphabets of the word जैसे अपन क्या देखिए टफ, अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड टफ, TOUGH। कितने अरेंजमेंट्स देखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स। तो इसमें ये एक T है, एक O है, एक U है, एक G है, एक H है ना। तो इसको अपन क्या है देखिए, कितने अरेंजमेंट्स जाएंगे देखिए, मेरे ख्याल से सिंपल है। तो दिस कैन बी अरेंज्ड इन फर्स्ट प्लेस इन 5, सेकंड इन 4, 3, 2, 1। 120 तरीके आ गए देखिए, है ना। इसमें क्वेश्चन क्या आता है देखिए, इफ these 120 words meaningful और, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है फिर भी, और मीनिंगलेस are arranged as in a dictionary यानी कि that is alphabetically, find rank of the word, of the original word tough। देखिए क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन 120 वर्ड्स जो बने हैं, देखिए 120 वर्ड्स को अपन अल्फाबेटिकली जमाते हैं। अल्फाबेटिकली जमाने का मतलब क्या है, जैसे इसमें ए सबसे पहले इसका कौन सा अल्फाबेट, ABCDEFGH IJKLMNO PQRST और U गो टू। ठीक है भाई, हाँ है ना। इसको हम क्या है एक लाइन में जमा रहे हैं, मतलब लाइन मतलब अल्फाबेटिकल, लाइन में सीक्वेंशियली। यहाँ पर अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल हो सकता है, जैसे 4 डिजिट नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते थे। अल्फाबेटिकल मतलब क्या है कि भाई अगर अपन सबसे पहले जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड लिखना चालू करेंगे, है ना, फिर जी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, फिर एच वाले, फिर ओ वाले, है ना। तो अपन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो अपन क्या कह रहे हैं देखिए कि सबसे पहले इसमें जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे। तो जी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे ये देख लीजिए, मेरे ख्याल से सिंपल है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो कितने आएंगे, 24। फिर एच से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे, 24। अपने को टफ कहाँ आएगा ये देखना है, तो एच से तो टफ आएगा नहीं। ओ से स्टार्ट होने वाले 24। टी से स्टार्ट होने वाले भी 24 आएंगे, उन्हीं में कहीं टफ होगा। ठीक है भाई, तो ये 72 तो अपने क्या हो गए, यहां तक तो अपना टफ आया नहीं। अब हम कह रहे हैं कि जब टी से स्टार्ट होने वाले जो 24 हैं, इन्हीं में कहीं टफ होगा, तो अल्फाबेटिकली जाएंगे। तो सबसे पहले टी से स्टार्ट, तो जी से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे, 6।
एच से स्टार्ट होने वाले 6, फिर आएगा टी ओ से स्टार्ट होने वाले, है ना। तो अब इसमें क्या है, टी ओ अब फिर अल्फाबेटिकली जाएगा, तो पहले जी आएगा, जी से स्टार्ट होने वाले 2, मेरे ख्याल से अब तो सिंपल है, एच यू और यू एच। फिर यू जी और जी यू 2, फिर आएगा टी ओ यू। अब अल्फाबेटिकली पहले जी आएगा, एच आएगा, जी एच आएगा पहले, तो 12 4 16 17 ये हो गए। मतलब जो टी से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड्स हैं, उसमें जो 17th वर्ड होगा दैट विल बी टफ। तो अपने पास क्या आ गया, रैंक ऑफ वर्ड, रैंक क्या आ गई देखिए 72 आउट ऑफ द 120 वर्ड्स 120 वर्ड जो टी ओ यू जी एच को अल्फाबेटिकली अरेंज करने से बने थे, उसमें से जो 89th वर्ड होगा वो अपना ओरिजिनल वर्ड टफ होगा, है ना। तो ये देखिए, मतलब अपन को सिंपल काउंटिंग अपन ने करके इसको कर लिया, देखिए, है ना। ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपको, है ना। हालांकि देखिए ऐसा कुछ ये खास नहीं है, मैथमेटिकल रिगर तो इसे अपन ने ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं किया। मैथमेटिकल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे मान लीजिए 4 डिजिट नंबर्स अपन लिख रहे थे, तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया, और पूछ लिया कि क्या होगा। जैसे इसी में पूछूं मैं आपसे, आर इफ दीज 120 वर्ड्स आर अरेंज इन अ डिक्शनरी, फाइंड, ये अपन ने क्वेश्चन कर लिया, रैंक ऑफ ओरिजिनल वर्ड टफ, फाइंड द 60th वर्ड। उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, 60th वर्ड क्या होगा, है ना। तो आप देख लीजिए 60th वर्ड क्या होगा भाई। तो ध्यान से सोचिए कि भाई देखिए, फिर अपन इसमें जी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बने थे, मिटा दिया अपन ने, मिटा दिया था 24, तो इसमें तो आएगा नहीं 60th। एच से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बने थे, 24। फिर ओ से स्टार्ट होने वाले जो 24 बने थे, इसी में देखिए 24 72 हो जाएगा, 60th वर्ड आएगा। फिर अल्फाबेटिकली जाएं तो ओ और जी वाले कितने हैं 6, कितना हो गया 54। फिर ओ एच वाले कितने हैं 6, देखिए ये हो गया 60। तो ओ एच से स्टार्ट होने वाले लास्ट, मतलब उल्टा देखिए, तो अगर मैं ओ एच मिटा दूं यहां से, देखिए, है ना, ओ एच, देखिए ओ एच वाले, तो जो 6 बन रहे हैं उसमें से जो छठा होगा, देखिए जो लास्ट, स्टार्ट ये जी टी यू से होगा, और लास्ट क्या आएगा देखिए जस्ट उल्टा, यू टी जी, देखिए जी टी यू होगा, फिर यू टी होगा, फिर टी जी यू, यू जी, और फिर यू जी टी। तो ये जो 60th होगा, ये देखिए, तो 60th वर्ड क्या हुआ, ओ एच यू टी जी। ध्यान से देखिए, दिस इज द 60th वर्ड ऑफ व्हेन दीज 120 वर्ड्स आर अरेंज्ड इन एन अल्फाबेटिकल मैनर। ठीक है भाई। तो अपना आज की क्लास में क्या देखिए, अपन ने इनिशियल्स, प्रोडक्ट रूल देखा, एडिशन रूल देखा,
कुछ क्वेश्चंस अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग के भी देखे, है ना, तो अपन इनमें बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपन एनसीआर एनपीआर पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्लास, तो अपन इसमें क्या है कि इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाए कि अपन आपको शीट में कुछ होमवर्क भी दे पाएंगे। तो एज ऑफ नाउ देखिए क्या है, अपन तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस कीजिए, है ना, प्रोडक्ट रूल, एडिशन रूल के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अपन। जैसे मैंने आपसे कहा था कई बार ए यूनियन भी करना पड़ता है, तो वो अपन क्वेश्चंस अभी देखे नहीं, नेक्स्ट क्लास में अपन उसको देखेंगे, है ना। अभी इन क्वेश्चंस को आप फिर से घर में कीजिए, देखिए कोई और वर्ड ले लीजिए, टफ है ऐसा लीजिए जिसमें रिपीटेशन ना हो। अपन ने बिना रिपीटेशन वाले आज किए, जैसे वर्ड्स ऐसे लीजिए जैसे रमेश, तो इसमें सब अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हैं, है ना। आपका नाम में देख लीजिए किसी का नाम राकेश हो, किसी का नाम आयुष हो, तो वो सब डबल लेने लगाता हो, मतलब वो, है ना, तो वो लोग इस क्वेश्चन को एज इट इज कर सकते हैं, है ना। अपन ने अभी वही सीखा है, या आप अगर कर सकते हैं तो कीजिए जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब इसमें मतलब जो वर्ड्स अपन ने ये वाले क्वेश्चन किए हैं इसमें कोई भी दो सेम अल्फ़ाबेट्स अपन ने यूज़ नहीं किए हैं, है ना। तो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से अपन क्या देखिए कुछ और इसको ब्रॉडली कर लेंगे और कुछ अपन होमवर्क तक भी पहुंच पाएंगे। ओके।